राम के नाम पे वोट मांगने आए, आपने राम को नहीं बख्शा। आप राम के घर में चोरी करा दिए, आपसे बुरा कौन होगा? आप क्यों नहीं सवाल कर रहे कि अमित शाह आखिरकार? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपको डर है क्या अमित शाह का? आपको डर है क्या मोदी का? आपको डर है? बोलो हाँ डर है। डरते हो भाई आप? कंगना का वीडियो देखे हो, फिल्म देखे हो आप लोग? फिल्म देखे हो? कच्छा पहन के फिल्म बनाती है। अब इस्तीफा आप लोग किसका मांग रहे हैं? मैं अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। युवा कांग्रेस, पूरी युवा कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। और नरेंद्र मोदी तो केवल भारत का प्रधानमंत्री नहीं, वो केवल अमित शाह का ही कठपुतली है। अमित शाह भारत का प्रधानमंत्री वही सारे कार्य चाहिए क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, इसमें चाहिए। छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया गृह मंत्री के आदेश पर। अगर गृह मंत्री के आदेश पर अगर छात्रों पर क्रूरतापूर्ण गोलियां चलाई गई तो ये कारण बनता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर गृह मंत्री को पता नहीं थी कि छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलियां चली तो वो केवल गृह मंत्री को अगर ये नहीं पता है तो वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री को इस आधार पर इस्तीफा देने की हम मांग कर रहे हैं सभी छात्र और युवा। कुछ संख्या में आप लोग उतर गए हैं तो इस्तीफा हो जाए यहाँ 1.5 महीने। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं चला अकेला और कारवां मंजिल जुड़ती गई। आप कुछ संख्या में मत करिए, सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हमारे कई बॉर्डरों पे पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को रोक लिया है। कई बदरपुर बॉर्डर पे हमारे कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। वही कायरतापूर्ण बर्ताव कि जब अमित शाह मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। कई युवाओं को उनके घर पर नजरबंद कर दिया। ये देश की आप देख रहे हैं स्थिति, जो युवा कांग्रेस सड़कों पे है। हजारों लाखों छात्र हर गली मोहल्ले से निकल के अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगा। हम धरने पर जब तक बैठेंगे जब तक कि अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार इस्तीफा नहीं देता है। नरेंद्र मोदी केवल और केवल कठपुतली है अमित शाह के हाथों की। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्य है। देखिए दिखावा ये तो केवल है कि कुछ सब कुछ बिगाड़ने के बाद में आप केवल ऑनलाइन आके इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं। ऐसी रील तो 1000 युवा 1000 रात को जगने के बाद बना देते हैं। ये केवल कायरतापूर्ण और देश के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का केवल एक तरीके की गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कानून ला दिए संसद में। संसद कानून में लाए तो क्या उससे होगा क्या सर? आप 99 गलती करने के बाद अगर एक अच्छा कर्म करते हैं उससे कुछ नहीं होता है। आप राम के नाम पे वोट मांगने आए, आपने राम को नहीं बख्शा। आप राम के घर में चोरी करा दिए, आपसे बुरा कौन होगा? आप सारी पुलिस बल तैनात है कैसे? नहीं बिल्कुल लटकाएंगे, गोली मार फिर गोली चलवाइए ना। हम तो मरने आए हैं। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो देश की हमारे आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर देंगे। अगर आज देश का युवा सड़कों पर नहीं आएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ में बुरा हो सकता है। जनता ने चुना है ना, तो देखिए सुनिए सर, बीजेपी की लहर में ईवीएम के भरोसे बहुत लोग चुनाव जीत गए। अब ये मत कहिए जनता ने चुना, ईवीएम ने चुना है उनको। अश्लीलता फैला रहे हैं जो सड़क पे उतर रहे हैं। अश्लीलता तो वो पहनाती है, अभद्र कपड़ों में नाच करके अपना अंग प्रदर्शन करती है। कंगना को इतना होश नहीं है, कंगना को इतना होश नहीं है कि पैसों की खातिर पैसे लेके तू अपने अंगों का प्रदर्शन करती है। छोड़ देना बॉलीवुड। आज भी देखिए उनका कोट ड्रेसअप देखिए, आज भी कंगना का हाथ से तुम ब्लाउज पहन के संसद में जाती है। आपको क्या संसद की गरिमा के बारे में बात करेंगे? वो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी के बारे में। आप क्यों नहीं सवाल कर रहे कि अमित शाह आखिरकार? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपको डर है क्या अमित शाह का? आपको डर है क्या मोदी का? आपको डर है? बोलो हाँ डर है। नहीं डरते? डरते हो भाई आप? बिल्कुल डरते हो। शिक्षा मंत्री की इस्तीफा तो हो गया ना, शिक्षा मंत्री की इस्तीफा तो हो गया है। शिक्षा मंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होना चाहिए। साथ साथ जो 12 बजे रात को आके लाइव जो करते हैं हमें मोदी जी, वो कह रहे राहुल गांधी माफी मांगे। अरे राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा। क्यों मांगे? राहुल गांधी इसलिए नहीं माफी मांगेगा क्योंकि उसने कोई भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं की है। आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात करते हैं, वही रमेश बिदूड़ी है जो गंदी गालियां देता है, तब ये कहाँ जाते हैं? बताओ आप सवाल नहीं पूछते हो। अभी आप सवाल आप लोग नहीं, आप अरे अंधभक्त तो है ही, तो अंधभक्त ही बोलेंगे ना। वही लोग जो देश के छात्रों को जो देश के युवाओं को, जो देश की शिक्षा प्रणाली को आरएसएस में सुनिए। अरे आप लोग गटर हैं, कंगना कह रही गटर हैं आप लोग। गटर तो सबसे पहले गोदी मीडिया हो गया। आप खाली करने के लिए कह रही है पुलिस। कंगना का वीडियो देखे हो, फिल्म देखे हो आप लोग? फिल्म देखे हो? कच्छा पहन के फिल्म बनाती है। डीएम आदेश देता है तो गृह मंत्री क्या करने को बैठे? उनके बिना, उनके ऑर्डर बिना, उनके ऑथराइज बिना क्या ये ऑर्डर फॉलो किया गया है? ये डायरेक्शन फॉलो किया गया है? नहीं। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है तो क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस को छूट दी गई है गुंडागर्दी करने के लिए? अगर ऐसा है तो उनके अंदर अगर दिल्ली पुलिस कंट्रोल में नहीं आती है तब तो उनको और जल्दी और इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जी। कह दिया है कि जिनके ऊपर केसेस हैं उनको तो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। उनके खिलाफ जिनके पास केसेस हैं, जो यहाँ आए थे केसेस जिनके खिलाफ अपराधी मुकदमे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो जिनके एफआईआर बच्चों के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं वो तो विड्रॉ करने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। ये किस दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर तो वो गलत बात है, क्योंकि एग्रीमेंट में ऑलरेडी उन लोगों ने बोल के रखा था कि हम लोग कोई एफआईआर नहीं करेंगे, किसी बच्चे के ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे। और उनके शर्त है, ये कंडीशन था, वो कंडीशन था उनका कि दिल्ली जो एफआईआर है बच्चों के ऊपर जो एफआईआर था वो विड्रॉ करा देंगे और किसी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और जो विक्टिम है उनको 1 करोड़ का वो कंपनसेशन दिया जाएगा। तो उसके बाद भी अगर ये बोला गया तो वो बहुत गलत बात है। गांधी जी के हम इडियट लोग कह देते हैं संसद में। वो तो इडियट, सबसे ज्यादा इडियट कौन है वो जनता को पता है, वो पब्लिक को पता है। इसीलिए तो आज आप अगर मोदी जी का एक यूट्यूब में उनका वीडियो देखेंगे, हर कोई गाली दे रहा है। आज जो जेनजी है, जो युवा शक्ति है, हर कोई, या फिर घर में जो बुरे माँ बाप है, हर कोई मोदी जी को गाली देता है, पप्पू बोलता है। वो सबको पता चल चुका है, झूठ इतने दिन छुप नहीं सकता। जो पहले उन्होंने जो टेक करने की कोशिश की राहुल गांधी जी को मीडिया के थ्रू या गोदी मीडिया के थ्रू, वो आज सक्सेस नहीं है, सब वो हो चुका है। और असली जो गोबर लेके गैस बनाते हैं, जो असली पप्पू है वो एक्सपोज कर चुके हैं, मोदी जी खुद को एक्सपोज कर चुके हैं, हर किसी को पता है। 163 बीएनएसएस पुलिस ने लगा के रखा हुआ है। हाँ। आप लोग प्रदर्शन करने निकले। प्रदर्शन देखिए, ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुए हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है वो हम फॉलो करेंगे। वो हमारी कानून ने दे के रखा है। नहीं, पुलिस अगर कार्रवाई करती है आप लोगों पे तो कार्रवाई करें, हम लोगों को 7-8 केस ऑलरेडी लगा के रखा है, हम हाजिर है करने को। लेकिन वो अगर करेंगे, वो डरे हुए हैं इसीलिए करेंगे। स्मोक गन, टीयर गैस, इन चीजों से डर नहीं लगता? क्यों डरे? हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्यों डरे? और ये जो टीयर गैस लगाते हैं, वो करते हैं, ये तो इन पे पाबंदी देनी चाहिए, ये बैन कर देना चाहिए। ये कि हमारे अधिकार को वो छीनने वाले कौन होते हैं, वो रोकने वाले कौन होते हैं, आप बताओ। लेकिन अमित शाह जी की जिम्मेदारी केवल बनती है इसमें। आप कह रहे हैं अमित शाह जी की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ऑब्वियसली अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है, वो गृह मंत्री है। वो आज आप दिल्ली में जो पुलिस है उनके अंडर होता है, लेकिन वो इसका राइटफुल यूज करना होता है, जो बच्चों को सुरक्षित करने के लिए होता है, जो महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो पुलिस इस्तेमाल किया जाता है, वो आज ब्रूटलिटी करने के लिए, गलत चीजों के लिए यही दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। उनको डराना धमकाना का काम करते हैं, मारते पीटे, टीयर गैस यूज करते हैं इन बच्चों के खिलाफ, इन महिलाओं के खिलाफ, इन जनताओं के खिलाफ जिन्होंने उनको वहाँ पे बिठाया है। नहीं मानी गई आप लोगों की, इसका मतलब अभी जी, मांगे अभी पूरी नहीं हुई जो मांगे। हमारी मांगे कहाँ पूरी हुई है? हम तो पहले से आज 2014 से हम लोगों ने उनको देखा कि अमित शाह हो, मोदी जी हो, उनके फेलियर पे फेलियर। फ्लड, अब आसाम में, मैं आसाम से हूँ, आप आसाम का फ्लड देखो, आज 70 लोग मर चुके हैं। ये क्या गृह मंत्री का दायित्व नहीं था? वो जब इलेक्शन था, वो जाके इलेक्शन में जाके बोले थे कि 2021 इलेक्शन में जाके बोले थे कि इतने बच्चों को हमारे आसाम को वो करेंगे, फ्लड मुक्त करेंगे। आज आसाम में देखिए आप, 70 लोग मर चुके हैं, लाखों से ज्यादा डूबे हुए। ये अमित शाह की गलती नहीं है, मोदी की गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? आज गृह मंत्री, आज प्राइम मिनिस्टर, जो बच्चे रास्ते पे सड़क पे उतर गए थे अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उनको मारने की क्या जरूरत थी? उन पे टीयर गैस फेंकने की क्या जरूरत थी? कुछ अभी तक हॉस्पिटलाइज है, अभी तक बिस्तर पे पड़े हुए, उनका फ्यूचर क्या होगा? उनको जस्टिस कौन देगा? इसीलिए हम आज रास्ते पे निकल आए हैं।